औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, और अब तक हमने बात की है सबसे पहले बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट की, फिर बिलीव्स को डेवलप करने की, फिर हमने बात की कि बच्चों में जो इबादत हैं उनको हम कैसे इबादत की तरफ लेकर आएँ, और हम मदद ले रहे हैं इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में चंद अखलाकियात की बातें जो हैं वो कैसे उनमें डाली जाए, या हमारा जो रोल है वो क्या होना चाहिए कि उनके अंदर वो चंद बुनियादी बातें जो हैं इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए वो होना ज़रूरी है। उस पर जाने से पहले एक सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। जी हाँ, आजकल गर्मा गर्मी है, हमें बहुत गुस्सा आता है। गर्मी की वजह से कुछ और ही ज़्यादा आता है, तो क्यों आता है हमें गुस्सा? जी, हमें गुस्सा तब आता है जब हमें कोई भी चीज़ सरप्राइज़ मिलता है, या फिर हम अचानक से कुछ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होता तो वो हो जाता है, और या फिर हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाता है अनएक्सपेक्टेड सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मियाँ जो है उसने अपनी बेगम से जो है कहा कि भाई आपने जो है ये काम करने हैं, घर के जो भी होते हैं, काम से वापस आते हैं और उनकी बेगम साहिबा ने कोई काम नहीं किया होता, तो अब उसके हस्बैंड के जहन में तो ये है कि भाई ये काम मैंने कह दिए हैं हो जाएंगे, लेकिन जब घर जाता है और ये एक्सपेक्टेशन में होता ही नहीं है कि नहीं भी हो सकता, तो जब घर जाता है तो देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ होता, तो क्या होगा? ऑब्वियसली गुस्सा करेगा, क्योंकि उसने ये जहन में बिठाया ही नहीं, दूसरी जो रुख है पिक्चर का दूसरा रुख वो कभी जहन में लाया ही नहीं। इसी तरह हम बच्चों के मामले में करते हैं। अगर हमें मालूम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पता है कि 3 साल से 6 साल का जो बच्चा है उसने ऐसे ही बिहेव करना है, हमें उससे कोई बहुत अकली बातें जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये बिल्कुल एक बहुत अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करेगा और सारी बातें जो हैं मानी जाएंगी, नहीं, बल्कि हमें बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिन एक काम पर भेजा, और मैं जा रहा था काम के लिए, रास्ते में मैंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं जो हूँ उन बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गया। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तो मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने के हम होते तो क्या करते थे? ऑब्वियसली हमने तो गुस्सा ही करना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में था, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उन्हें डील करते थे। लोग अगर एक सवाल पूछते थे तो मुख्तलिफ उसके जवाब होते थे। बिल्कुल ऐसे ही आपको पता था कि जो बच्चा है वो छोटा है और उसने इस उम्र में खेलना ही है, और अगर उसे खेलने की कोई भी जगह मिलेगी वो खेलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक जगह और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उफ़ तक नहीं कहा। अगर मुझसे कोई काम रह जाता था उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्यों नहीं हुआ, या ऐसे करना था या वैसे करना था, बल्कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ना उन्हें ब्लेम किया ना जज किया, क्योंकि ये ब्लेम जज करना या उन्हें लेबल कर देना बच्चों को जो है उनके बहुत सी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको डीवैल्यू कर देता है। सबसे अहम चीज़ जो है उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है। अगर उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको उनकी जो मशवरा है या उनकी जो बात है उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाती है। हम अगर बच्चों को ऑनेस्ट बनाना चाहते हैं, ईमानदार बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें जो है उन पे एतबार करें, उन्हें जो है जज ना करें, उन्हें ब्लेम ना करें। फिर आजकल सबसे बड़ा अहम मसला, जिस भी पेरेंट्स से पूछे, किसी भी वालदा या वालिद से पूछे, तो वो ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं सुनते? क्यों? सबसे पहले तो हम ही उन्हें नहीं सिखा पाए कि भाई वालिदैन
की रिस्पेक्ट किस हद तक है और वालिदैन जो हैं वो कितने अहम हैं आपकी लाइफ में, हम खुद ही उन्हें नहीं बता पाए वालिदैन की अहमियत उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारी जो एक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारे जो रिलेशंस के सेटिंग्स हैं, मतलब रिलेशंस में सबसे पहले कौन सा रिलेशन होना चाहिए जिसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए, फिर कौन सा, वो सेटिंग ही हमारी गड़बड़ है। अगर एक शौहर है तो वो बजाय इसके कि अपनी बीवी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, वो बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, उसकी बात ज़्यादा सुनता है। तो बच्चा जो है वो देख रहा होता है कि मेरी वालदा को जो है वो कितनी इज़्ज़त दी जाती है, या फिर जो बच्चा ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि मेरी वालदा जो है वो मेरे वालिद की बात कितनी सुनती है और किस तरह सुनती है। तो हम ही उन्हें सिखा रहे होते हैं कि हमने किसको कितनी इज़्ज़त देनी है। फिर हम बात करते हैं कि आजकल हमारा जो माशरा है उसमें हम अपनी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो सुन्नत के मुताबिक जो हमारा हुलिया है, या फिर जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो भी हमारा लिबास है, हम उसे पहनने में फ़ख्र नहीं करते हैं। हमें जो है दूसरे लोगों का जो कल्चर है वो ज़्यादा अपील करता है। क्योंकि हमने उन्हें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि ये सारा जो कल्चर है या ये जो इस्लामी तालीमात हैं उसके अकॉर्डिंगली ये हमें अच्छा लगता है और हमने जो है ये इसको ऑन करना है। फिर बात करते हैं हम नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ डीलिंग्स में। हमसायों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि आप अगर फल लेकर आते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप अपने हमसाये को दें, और अगर आप उनको भी शेयर करें, और अगर आप उन्हें नहीं दे सकते तो फिर आप सीक्रेट रखें, बिल्कुल छुपा कर जो है खाएं या इस्तेमाल करें जो भी चीज़ ऐसी है जो आपके हमसाये के पास नहीं है, और ना ही अपने बच्चों को देकर भेजें बाहर के वो दूसरे के बच्चे जो हैं देखें और उनके दिल में आए कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। हमारा जो मज़हब है वो हमें सिखाता है कि हमने जो है लोगों के साथ मिल कर रहना है, अकेले आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते। हमने बच्चों को सिखाना है कि मिलना जुलना और ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी और अहम हैं। अब हम जल्दी से राउंड अप ले लेते हैं कुछ चंद बातों का जो कि बच्चों के सामने की जाए तो हमें बहुत फ़ायदा देंगी। सबसे पहली बात कि हमें जो ग्रीटिंग है, हमें सलाम दुआ ज़रूर करनी चाहिए। हम घर में जाएं तो हम सलाम करें बच्चों से, बड़े जा रहे हैं तो सलाम ज़रूर करें, उन्हें प्यार भी करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमें सलाम में पहल करनी है। फिर उनके सामने ये नहीं समझेंगे वो छोटे हैं, उनके सामने किसी की भी गीबत ना करें, चुगली ना करें, किसी के नौकर के बारे में, किसी के ड्राइवर के बारे में या किसी के भी बारे में बात ना करें, क्योंकि वो लर्न कर रहा है अनकॉन्शियसली कि मैंने भी किसी की बैक बाइटिंग करनी है। फिर उन्हें हम छोटी छोटी अहादीस जो हैं वो सुना सकते हैं ताकि वो लिंक करें अपनी डेली रूटीन लाइफ के साथ। उन्हें कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, उन्हें उनका जो हुलिया है उसके ऊपर बहुत सी बातें सिखाई जा सकती हैं। एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रता है और उसने ना आधा सर मुंडवाया होता है, आधे पे बाल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलाते हैं और कहते हैं, फरमाते हैं कि यहाँ तो आप इसको सारे को मुंडवा लो, यहाँ पे सारे पे बाल रहने दो। फिर हमें बच्चों को वालिदैन की अहमियत से रिलेटेड जो स्टोरियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं हमारी, वो उन्हें गाहे बगाहे सुनाते रहना है। जैसे कि एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक शख्स जो है, एक बच्चा एक शख्स के आगे चल रहा होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुलाते हैं और पूछते हैं ये आपका कौन लगता है। उस बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है ये मेरे वालिद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत करते हैं कि आपको कभी भी अपने वालिद के आगे नहीं चलना चाहिए। अब देखें, हम लोग तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाते। फिर हमें बच्चों के जो भी वो हमें मशवरा दे रहे हैं या कोई अपनी राय दे रहे हैं, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उन्हें सेल्फ़ रिस्पेक्ट उनकी जो है ना, उन्हें लो नहीं करना।
और हमें उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करना है कि वो अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत कर पाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।